हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स अलय। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे रोल ऑफ जीरो फॉर रेशनल नंबर्स एंड अदर नंबर्स। तो आइए देखते हैं रोल ऑफ जीरो। जीरो का क्या रोल है। सबसे पहले हम एक होल नंबर लेते हैं 2 + 0। 2 + 0 की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। और 0 + 2 करते हैं तब भी 2 मिलेगा हमें। दोनों की वैल्यू ही लास्ट में 2 ही आएगी। ये हमारा क्या है? एक होल नंबर है। एक इंटीजर लेते हैं। इंटीजर केस में -5 लिया हमने। -5 + 0, ये -5 ही आएगा। यह 0 + -5, ये भी वैल्यू हमारी -5 ही आएगी। क्लियर? ये इंटीजर था, ये होल नंबर था। अब एक रेशनल नंबर लेकर देखते हैं। -2/3, ये एक रेशनल नंबर है। 0 ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा? तब भी यही मिलेगा। और 0 प्लस यानी 0 को अगर हम पहले ऐड करते हैं तो -2/3 में, तो भी हमें आंसर वही मिलेगा, -2/3। तो बच्चों कह सकते हैं कि किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वही नंबर मिलता है। ठीक। इफ वी ऐड 0 to any numbers like whole numbers, integers and rational numbers, now we get number as same। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जीरो यहाँ क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्योंकि किसी भी नंबर में 0 को ऐड करने से उस नंबर पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्टेंट में। तो हम कह सकते हैं 0 हमारा एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, जिससे उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है उस नंबर की। अगर 0 को ऐड कर रहे हैं हम किसी नंबर में तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब हमारा नंबर 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पर। तो हम एक लिख सकते हैं कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट जो इज आइडेंटिटी ऑफ, किसके लिए आइडेंटिटी है? एडिशन के केस में। ठीक, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। फॉर होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स और इंटीजर्स। फॉर रेशनल नंबर्स लिख देते हैं, आप लोग इसको सबके लिए फॉलो हो जाएगा। ओके। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक, 0 रेशनल नंबर के एडिशन के लिए आइडेंटिटी है। या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ओके। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, यानी 0 को हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वो हमेशा नंबर सेम वैसे ही रहेगा जैसे था। हाँ तो बच्चों, रोल ऑफ 1 का रोल देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक होल नंबर। 5 लिया, 5 × 1 किया तो आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। दोनों साइड से 1 × 5 करेंगे
तो इसका आंसर हमारा 5 ही आ रहा है। एक इंटीजर लिया हमने -7, -7 इंटू 1 करेंगे तो -7, एंड 1 इंटू -7 करेंगे तो भी -7 ही मिलेगा। इंटीजर हो गया। एक रेशनल नंबर लेते हैं -3/5, ये हमारा रेशनल नंबर है। 1 से मल्टीप्लाई किया राइट साइड से और 1 से मल्टीप्लाई किया हमने लेफ्ट साइड में 1 को, -3/5। ठीक, दोनों रिजल्ट केस में हमारा आंसर क्या आएगा? -3/5। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 1 जो है ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक, रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशंस में ये हमारा 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 इज द आइडेंटिटी for multiplication of rational numbers। ओके, दूसरे केस में इसको हम बोल सकते हैं 1 को, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्या है ये? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, तो बच्चों ये है 1 हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, या इसको कह सकते हैं 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक, अब बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें देखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होती है आइए देखते हैं। हाँ तो बच्चों ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स। यहाँ पर हमने 3 नंबर लिए, -3/4, 2/3 एंड -5/6। तो हमें देखना है कि ये किस तरह से प्रॉपर्टी हमारी फॉलो करती है। तो आइए देखते हैं। नंबर्स को लिखा हमने -3/4, ठीक, इंटू डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखना है तो मल्टीप्लाई करेंगे और एक ब्रैकेट में बाकी 2 नंबर्स को लिखेंगे 2/3, ठीक, ओवर एडिशन है मतलब प्लस -5/6। ये प्रॉपर्टी है, इसको चेक करते हैं। तो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या करती है हमारी। पहले सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा -3/4 मल्टीप्लाई। अब इसका एक्चुअली ये रूल होता है, ये नंबर हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो ये नंबर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसीलिए इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पड़ा है। ये नंबर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -3/4/2/3 एंड प्लस लगा हुआ है, फिर -3/4 इंटू -5/6। तो ये अगर हमारा इसको हम वेरीफाई कर देते हैं, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के रिजल्ट हमारे बराबर होते हैं, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी फॉलो होती है। तो आइए पहले हम लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं, फिर राइट साइड सॉल्व करेंगे। चलिए हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसमें क्या है?
-3/4 इंटू 2/3 और प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2/3 माइनस 5/6 ये हो गया, -3/4, 3 और 6 कैल्शियम 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 1 जा 6, 1 5 जा 5, -5 हो गया, ये ब्रैकेट हमारा लगा रहेगा। नेक्स्ट -3/4 इंटू 4 - 5 मीन्स -1/6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 4 6 जा 24, ये आ जाएगा 3/24। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 1 जा 3, 24, तो ये हो जाएगा 1/8। राइट साइड सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ये हमारा राइट हैंड साइड, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 2 6, 4 × 3 12, ये हो जाएगा -6/12। ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से 15, 4 6 जा 24, प्लस यहाँ लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस ये भी हो गया, 15/24। इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम हो जाएगा 24 दोनों का, 12 2 जा 24, 2 6 जा 12, -12 हो गया, 24 1 जा 24, 1 15 जा 15, 15 - 12 मीन्स 3/24। सिंप्लीफाई करेंगे, 8 आ जाएगा 1/8। तो हम दोनों केस में देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1/8, राइट हैंड साइड 1/8, मीन्स ये प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ये फॉलो करती है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स। क्लियर? तो बच्चों ये था रेशनल नंबर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ आपके क्लास 8 के लिए। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो एक्सरसाइज है लास्ट चैप्टर की, उस पर। तब तक लिए आप लोग एंजॉय करिए, मस्त रहिए।